देखिए, ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं एलसीएम। ठीक है, तो अभी आपको ये पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। तो अगेन एलसीएम को हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ को हम लोगों ने पूरा जान लिया है, अभी हम एलसीएम को भी जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे एलसीएम का मीनिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अभी एलसीएम निकालते कैसे हैं, चलो इसके भी मैं आपको तरीके बताए देता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए भी जो तरीके हमारे पास हैं, टेक्निक्स हमारे पास हैं, आप ऐसा कह सकते हो, वो हमारे पास कितना टेक्निक है, अगेन सेम वही दोनों टेक्निक है। पहला हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हमारा है डिवीजन मेथड। ठीक है, अब वन बाय वन आप दोनों को समझिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या कहता है, कोई भी नंबर लिख लीजिए। मान लीजिए आपने नंबर लिखा, एक नंबर लिखा आपने 90, और दूसरा आपने नंबर लिखा सपोज कीजिए 130। ठीक है, आपको इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इनके फैक्टर पर। इसका फैक्टर क्या आएगा, 9 इंटू 10, और हाईएस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो 2 इंटू 3^2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ से 3 का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एक 2 और एक 5 मिलेगा। इसको करेंगे तो 13 इंटू 10, और इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 30। ठीक है, अब आपको एलसीएम निकालना है। देखिए समझिएगा, ये बहुत काम का चीज है, अभी मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये टेक्निक बहुत काम में आएगा। अभी हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए, कभी भी हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ये गिवन नंबर्स है ना, इनका सबका बेस लिख लेते हैं। एक तो 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लो, 3 दिया हुआ है 3 लिख लो, 5 दिया हुआ है 5 भी लिख लो, और 13 यहाँ पे आएगा, ये 13 लिख लिया। ओके, अब क्या करूं, इन दोनों में से ये देखो कि इनका हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो 2 लिख दो। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, और 13 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मतलब आपको जनरली क्या कन्वर्ट करना है, पावर्स में कन्वर्ट कर लेना। मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई एक नंबर ए दिया है ऐसा, ठीक है, और एक नंबर बी आपको दिया सपोज करो ऐसा। ठीक है, अब आपको बोला है इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो आपको इजी सा ये बोल रहा हूँ कि जो भी बेसेस अवेलेबल वो लिख लो। तो 2 बेस अवेलेबल है, 3 बेस अवेलेबल और 5 बेस अवेलेबल है। फिर क्या करूँ, उनका हाईएस्ट पावर, तो 3 और 4 में से हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो लिख लो। 4 और 2 में से हाईएस्ट कौन है, 4, तो इसको लिख दो। और यहाँ पे इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 6, तो ये लिख दो। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड का सिंपल सा मतलब क्या है, फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने के बाद उनका जो भी हाईएस्ट पावर होता है उनको लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका, दूसरा अगर आप इसमें भी डिवीजन अप्रोच लगाते हो तो आप देख लीजिए ये अप्रोच कैसे काम करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का डिवीजन अप्रोच क्या होता है, लाइक आपको निकालना है 36 का और 100 का एलसीएम। ऐसा सपोज एक को नंबर लिख लीजिए, मान लीजिए कि 150 है। ठीक है, तो इनका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, हम इसको डिवाइड्स करते हैं। ठीक है, तो आपने खूब किया ना बचपन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बड़े से बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर रहा है, या तो ऐसे कर लीजिए, लाइक 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10 से डिवाइड करोगे तो 36 आना है, ये 10 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको डिवाइड कीजिए, तो अभी क्या हो रहा है, ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 12, ये 10, और ये कितना आ जाएगा, 5। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 1। अभी 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 6, 1 और 1, और फाइनली 6 से डिवाइड कर दीजिए, 1, 1, 1। ठीक है, तो आपका जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा वो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आएगा यहाँ से 10 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 6। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मतलब डिवीजन मेथड क्या कहता है, जो भी नंबर्स दिए डिवाइड किए जाओ। कब तक डिवाइड किए जाओ, जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आता। ठीक है, अब आप कोई भी अप्रोच लगाइए जो आपको अच्छा लगे, उससे आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप इजीली एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलो मैं इन कंसेप्टों को थोड़ा क्लियर समझाने के लिए एक दो एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल आपको दिया है, वो बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ, मान लीजिए आपको दिया है 10, 20 एंड n।
ये जो है ये सपोज कीजिए आपको 60 दिया है, मतलब तीन नंबर है 10, 20 और 6, इनका एलसीएम 60 है। तो अब बोल रहा है हाउ मेनी वैल्यूज फॉर एन आर पॉसिबल। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, अप्रोच बहुत फाइन है, समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहां से अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जो जो नंबर्स हमें दिए हैं, लाइक एक नंबर हमें 10 दिया हुआ है, एक नंबर हमें 20 दिया हुआ है, एक नंबर हमें n दिया हुआ है, मान लीजिए। इन तीनों का जो एलसीएम हमें दिया है, इन तीनों का जो एलसीएम हमारे पास है वो कितना है, वो है हमारे पास में 60। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसने बोला है कि एन का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर्स उनके फैक्टर कर लेंगे। लाइक 10 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 5। ठीक है, 20 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टर 2 स्क्वायर इंटू 5। एन पता नहीं है हमें, अभी हम 60 के फैक्टर करेंगे, तो 60 के फैक्टर में कितना आएगा, देखिए 60 के फैक्टर आप करोगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 10, और फाइनली एक टू यहाँ से एक टू यहाँ से, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, कर लिया। अब देखिए अभी हमने अभी भी जो थ्योरी पढ़ी थी फैक्टर मेथड में, वो क्या बोलते हैं कि ये अगर हमारा एलसीएम है तो यहाँ पे जो पावर्स अवेलेबल है 2 और 3 और 5 का हाईएस्ट पावर होगा। तो आप देख लीजिए, मतलब अब जो नंबर आएगा उसमें क्या क्या है, जैसे अब 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 3 का पावर 1 है, वो यहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है। 5 का पावर 1 दोनों में ही अवेलेबल। इसका मतलब जो n होगा, जो भी n होगा, उसमें 3 रेस टू पावर 1 तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 रेस टू 1 यहाँ नहीं होगा तो फिर यहाँ कैसे आ सकते हैं, फिर यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये जो 3 आए हैं ये इन्हीं तीन में से तो कहीं आए, तो 3 रेस टू 1 तो आएगा ही आएगा। ओके, अभी और क्या क्या आ सकता है, बाकी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, बाकी पे कोई बाउंडेशन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर और जो 5 का पावर है उस पे हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन इन द सेंस 0 से लेके 2 तक कुछ भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। 5 में 0 से ले तक 1 तक कुछ भी आ जाए, कुछ भी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने यार 2 का पावर 0 ले लिया, तो 3 का पावर 1 आ जाएगा, 5 का पावर जो भी ले रहे हो आप 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 2 का पावर 1 लेते हो तो ये 3 का पावर 1, 5 का पावर 0 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 2 रेस टू पावर 2 लेते हो तो यहाँ पे 3 रेस टू पावर 1 और 5 रेस टू 0 आ जाएगा। तो 3 केस तो ये आ गए, किसकी वजह से, 5 रेस टू 0 की वजह से, 3 आपके 1 की वजह से आ जाएंगे। तो टोटल एन की कितने वैल्यू पॉसिबल है, 6 वैल्यूज। दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट आप तभी कर पाए जब आपको पता है एससीएफ का मीनिंग क्या होता है। अगर आप एससीएफ का मीनिंग नहीं जानते तो ये क्वेश्चन इन डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल जो आपको दिया है वो ये दिया है, ठीक है, कि इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 400, ठीक है, देन how many such numbers are possible, how many pairs of such numbers are possible। such numbers are possible। ठीक है, तो अगेन देखिए दिस इज वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। कैसे डील करेंगे, यहाँ पे तो क्या सारे नंबर उड़ा दिए, तो एग्जैक्टली जो दिया हुआ वो समझिए आप। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि आपके पास में कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, उन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो आपका 400। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, ये 400 है तो इस 400 के फैक्टर कीजिए, क्योंकि जब तक इसके फैक्टर नहीं करेंगे हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं आएगा। तो हमने 400 का फैक्टर कर लिया, तो 400 का फैक्टर कितना आएगा, यहाँ से 100 आएगा, यहाँ से 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ से ब्रेक करोगे तो यहाँ से 25 इंटू 4 आएगा और यहाँ से इंटू 4। तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 2 रेस टू पावर 4 एंड 5 रेस टू स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आपका एलसीएम वाला रिजल्ट आ गया। अब देखिए, अब अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अब ये जो दो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, जिनका एचसीएफ ये है, तो इसका मतलब इनमें से जो भी नंबर्स होंगे उनमें 2 और 5 की जो पावर्स है वो 4 और 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें हम दो केस बनाते हैं।
पहला जनरल केस क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि 2⁴ और 5⁻², ये जो है इसमें से जैसे b है, b को हमने मान लिया कि b 1 है, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 4 और यहाँ पे आपका 5, तो यहाँ पे आप क्या क्या नंबर, जैसे ये नंबर आपने यहाँ मान लिया फॉर एग्जांपल, इसको 1 मत मानिए, इसको आपने ये फिक्स कर लिया। अब b क्या होगा, b जो होगा वो 0 से 4 तक कुछ भी ले लेगा, ठीक है, और 5 में 0 से 2 तक कुछ भी ले लेगा, ठीक है। तो अगर ये नंबर फिक्स हो गया तो b के पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है, यहाँ से 5 पॉसिबिलिटीज तो यहाँ से आ रही है और 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ से आ रही है, तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 15, ठीक है। तो 15 पॉसिबिलिटीज तो कब आ गई, जब आपने या तो ए को ये मान लो या बी को ये मान लो, बात तो एक ही है। और दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है कि 2⁴ तो ए को दे दो और 5⁻² है वो बी को दे दो, ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम भी तो यही है। अब क्या हो सकता है, ये वाला इसके पास क्या क्या आ सकता है, इसके पास 5⁻0 से 2 तक कुछ भी आ सकता है, और इसके पास क्या हो सकता है, इसके पास 2⁻0 से 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब फाइनली अगर मैं रिजल्ट निकालता हूं तो इसके पास कितना पॉसिबिलिटीज आएगा, पॉसिबिलिटी सारा का सारा निकाल लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास नंबर आना वो तो यहाँ आ ही गया, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज आएगा वो ये फिक्स हो गया, और इसकी वजह से कितना आएगा, 3, ओके यार सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 5 का पावर सिर्फ 0 से 1 ही आएगा और यहाँ पे 2 का पावर 0 से 3 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये 5:2 दे देंगे तो ऊपर वाला कैसे बन जाएगा ना, तो ये हमारे रिपीटिंग नंबर हो जाएंगे, तो मैं दोबारा नहीं दूंगी। तो यहाँ पे 2 केस पॉसिबल है और यहाँ पे आपके 4 केस पॉसिबल है, तो 8 केस यहाँ से पॉसिबल हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ से कितना आ गया, 15 + 8 विच इज, ठीक है। या फिर आप इसका शॉर्टकट याद रख लीजिए, सीधा मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो मान लीजिए a का पावर आपका यहाँ पे m है और b का पावर आपका n है, ठीक है। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम के फैक्टर दिए, तो कितने नंबर पॉसिबल है, तो आप जो पावर्स हैं उसमें एक ऐड करके इनटू कर दीजिए और फाइनली जो पावर्स हैं उनको आपस में इनटू कर दीजिए। दिस इज योर डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई भी नंबर दिया होगा, मान लीजिए उसने बोला है 2 की पावर 5 आ गया और 3 का पावर 6 आ गया, तो कितने नंबर पॉसिबल है, तो आप इसमें डायरेक्ट +1 कीजिए 6, इसमें डायरेक्ट +1 कीजिए 7 और फाइनली क्या कर दीजिए 5 तो 42 यहाँ से आ जाएगा और 30 यहाँ से आ जाएगा, फाइनली यहाँ से कितना जाएगा, ठीक है। अभी शॉर्टकट डायरेक्ट याद रख लीजिए, बाकी कंसेप्ट भी काफी इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करके भी निकालना चाहो तो आप इजीली निकाल सकते, ठीक है। अब एक दो खास बातें जो आपको है याद रखना, जो मैं नोट लगा के लिख भी देता हूँ ताकि आपकी गलती ना हो। सबसे पहली चीज, जो भी हमने एचसीएफ या एलसीएम निकाला है अभी तक, उसकी एक सबसे अच्छी और सबसे खास बात ये होती है कि जो भी हमारा एचसीएफ या एलसीएम होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं होता, ठीक है। तो आप याद रख लेना, एलसीएम या फिर एचसीएफ जो भी हो इज नॉट डिफाइन फॉर नेगेटिव नंबर्स, हाँ पर हमेशा याद रखना। और दूसरा, इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइन फॉर 0, ठीक है, बिकॉज ये कभी कभार थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे लोग अप्रोच दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको बोला है कि आपको एलसीएम निकालना है, मान लीजिए 5 - 10 और 20 का, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन, सिंपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में नेगेटिव आ गया और अपन 5 के मल्टीपल से कभी भी -10 नहीं ले सकते और ना ही 10 के मल्टीपल से -10 ले सकते हैं, ओके। तो नेगेटिव नंबर तो कभी बनेगा ही नहीं मल्टीपल से, इसीलिए ये नहीं डिफाइन होता। और या फिर आपको बोल दे कि एलसीएम निकाल लीजिए 0, 6 और 12 का फॉर एग्जाम्पल, तो 0 का तो कोई भी मल्टीपल कीजिए 0 ही आना है, इसीलिए यहाँ पे भी आपका क्या होता है, जो भी आपका एलसीएम होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएम के केस में कि क्या आप निकाल सकते हो क्या नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो फंडामेंटल इंट्रोडक्शन था एचसीएफ और एलसीएम का वो पूरा कवर कर लिया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।